असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी, उसी दिन से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। और आप जानते हैं, अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूं और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूं। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा, ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गांव में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है। 5000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा, तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18,000 करोड़ खर्च हो रहा है, मैं तो उसका 1/3 भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है? गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं। उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब, कॉपी, पेंसिल, खाना पीना, कपड़े सब देते हैं। फीस भी वही भरते हैं। रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा में, और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं। उन हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे, आदिवासी हो गए हैं, वापस हिंदू बनने को तैयार है, उनकी वो निःशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है। सरकार चाहती है वो सब बंद हो, क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े। अब आर पार की लड़ाई हो रही है। तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी, उसी दिन से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं। एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ, उनको जेल में डालो। चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो। और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन 78 मर्डर किए हैं शिबू सोरेन ने, जिंदा जला दिया। 78 मुसलमानों को शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में। सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ है, चार्ज प्रूफ हुए हैं, लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे। और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरे। तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ, उसको सुरक्षा दो, और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ उनको जेल में भेजो और पूरे देश में बदनामी कराओ। टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ। और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं, जैसे स्टार न्यूज, पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विश्व वमन किया। सत्य उसके विपरीत है। शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया। और हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया क्योंकि हाई कोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है। जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है, सोनिया गांधी चर्च के कंट्रोल में है। और आप याद रखिए इस बात को, कभी भूलिए मत, अभी थोड़े दिन पहले पोप मर गया, पोप जॉन पॉल। हमारे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश हो गया। पोप मर गया, ठीक है, मर गया तो क्या करें उसका, हमसे क्या लेना देना उसका।
वेटिकन सिटी 3 दिन का करे या 30 दिन का, हमें उससे क्या लेना देना। अमेरिका करे, यूरोप करे, क्या। हिंदुस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश। पोप मर गया, जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु मर गया। सुनील दत्त मरा तो 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया तो 3 दिन का राष्ट्रीय। और भारत का कोई भी बड़ा धर्मगुरु मरे तो किसी भी दिन का अवकाश नहीं। और उससे भी ज्यादा खराब बात है, पोप जो मर गया ना, हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया। आपको मालूम आधार क्या है? आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया। मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है, इसलिए वो संत होने के लायक है। ठीक है, अब ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया, इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है। ये 100% सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया। ठीक है, अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करें तो वो जेल के अंदर, क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में, कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है, हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है। क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें काम करते हैं। मेरा उनका यही झगड़ा रहता है कि तुमको अंधश्रद्धा हिंदुओं में दिखाई देती है, ईसाइयों में नहीं दिखाई देती। मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंधे पर और कैंसर ठीक कर दे? अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा? उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से। Hello children, we are all up against a crisis. But if you look at history, human willpower has always come out victorious because we have this unique gift of adapting and, more importantly, learning. I'm proud that as a nation we are doing our best, but we don't want your learning to stop. And that's why at Byju's we have made our learning app free. Additionally, our teachers are coming together to take live classes. पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से, मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया? पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए? अभी थोड़े दिन पहले एक बेनी हिन नाम का हिंदुस्तान में ईसाई पादरी आया, बेनी हिन। उसका बेंगलोर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। तो उस फंक्शन में वो तमाशा क्या करता, आपको ईसाई बनने का है, वो संघ परिवार उसमें जाइए, सभा में जाइए, वो भाषण करेगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे इसका भाषण सुन के मेरा कान ठीक हो गया, इसका भाषण सुन के मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, इसने भाषण किया तो मेरे शरीर के सारे खून में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट खत्म हो गया, इसका भाषण सुन के तो मुझे हार्ट अटैक आना बंद हो गया। ये बेनी हिन तमाशा करता है। फिर 20 लोग ये सुना देते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो आप भी ऐसा करो तो आप सब ईसाई हो जाओ। हाँ हाँ हम हो जाएंगे, गले में चर्च डाल देते हैं क्रॉस, ऐसे ये सब तमाशा होता है। बेंगलोर में उसका कार्यक्रम हुआ। ठीक है, हमारे भारत के बहुत सारे संगठनों ने सरकार को पूछा कि ये अगर बेनी हिन कर रहा है तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? अगर कोई ईसाई ये सब करता है तो धर्मनिरपेक्ष है, कोई हिंदू संगठन करे तो सांप्रदायिक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? तो कहा गया कि बेनी हिन भारत का मेहमान है। तो हमने कहा कि देखो बेनी हिन ने ये सब तमाशा किया, उसमें पैसे इकट्ठे किए उसने, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100। मैंने कहा इनकम टैक्स वालों को कहो कि ये सब भी इनकम पे टैक्स लगे। उन्होंने कहा ये तो टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि चर्च की सारी इनकम टैक्स फ्री, चर्च के नाम पे कलेक्शन किया। अभी अगले साल फिर बेनी हिन आएगा, कुछ भी करेगा, अपने नाम से हिंदुस्तान में कोई धंधा भी करेगा तो वैट नहीं देना है और इनकम टैक्स भी नहीं देना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह के कानून इस देश में बन रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है
और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है।